श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2322। अकेले होने का अर्थ है अपने व्यवहार और आवश्यकताओं को सीमित रखना। जब अपनी ज़रूरतें सीमित होंगी तभी हम दूसरों के प्रति तथा परमात्मा की सेवा में अग्रसर होंगे। और भगवान का हो जाने के बाद तो असल में अपनी कोई ज़रूरत रह ही नहीं जाती। यदि अपनी कोई ज़रूरत शेष है तो भगवान की सेवा अभी पूरी तरह से हो नहीं रही। वाणी 2323। हाथ में करताल और वीणा लेकर नामदेव जी, नरसी, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ जी, तुकाराम जी नाचते गाते थे। बस इनका एक यही कार्य था, अन्य कुछ भी नहीं। इस तरह वे पूर्ण प्रसन्न रहते, आनंदमय रहते। ना अपनी परवाह थी ना चिंता। हाँ, अपने लिए कुछ करते नहीं थे तो दूसरों का हित इनकी श्वास से, शरीर की वायु से, दर्शन से, संभाषण से होता था। इतना जिसकी कोई सीमा ना थी। वाणी 2324। जब तक व्यक्ति खुश नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा, परमात्मा के रंग में डूबा नहीं होगा, तब तक वह ना तो अपनी ही ना दूसरों की ही सेवा कर सकता है। इसलिए तो हमें परमात्मा को ही सबसे बड़ा मानकर चुप होकर रह जाना है और निरंतर परमात्मा का गुणगान कीर्तन करते हुए मस्त रहना है। वाणी 2325। जो हमसे कुछ चाहे उन्हें हम दे दें, जो ना चाहे उन्हें भी दे दें। हाँ, जो भी हमारे पास अमूल्य निधि है वह सब बांट दें, दे डालें दूसरों को। ये दूसरे कौन हैं, क्या हैं? परमात्मा के ही रूप में हैं। तो यदि हमारे पास परमात्मा की कोई निधि है तो अवश्य ही इसे दूसरों को दे दें। इसमें संकोच ना करें, देरी ना करें, अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। इस तरह अपने को मनुष्य से शिव की ओर ले जाएं। भगवान जरूर हमें अपने में समाहित कर लेंगे। वाणी 2326। जिस वाणी से दूसरे का हृदय शीतल ना हुआ, ऐसी वाणी से तथा काम से कौवा भी काँव काँव करता रहता है। तो इससे कितनों को राहत मिलती है, किसी को भी नहीं। संत जन अपने कोमल तथा यथार्थ 4 शब्दों से ही लाखों का कल्याण कर देते हैं। भगवत साक्षात कर लेने के बाद संतों के द्वारा विश्व का इतना कल्याण होता है जिससे प्रकृति के क्रियाकलाप तक में अंतर आता है। वाणी 2327। धन्ना जाट छोटा बालक ही था, पर उसने अपने हाथों से भगवान को भोजन करवाने की ठानी। वह तो जानता था कि भगवान सचमुच भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए वह रूठ गया और कई दिनों तक उपवास करने के बाद उसने भगवान को प्रसाद पाने के लिए विवश कर दिया। ऐसा ही विश्वास हमारा भी होना चाहिए, तभी हम अपना तथा औरों का हृदय जीत सकेंगे। वाणी 2328। बहुत से लोग मिलकर एक काम नहीं कर पाते, पर एक संत ना जाने अपने हाथों से, भावना से कितनों को अपनी ओर खींच लेता है। उसके अंदर एक परमात्मा की सत्ता प्रवाहित होने लगती है। वह गंगा की तरह शुद्ध पवित्र हो जाता है। ऐसे संतों की गंगा जी को ज़रूरत होती है, क्योंकि वह संपूर्ण पापों से रहित होते हैं। वाणी 2329। जिसकी वाणी में आकर्षण है, आत्मीयता है, झुकाव है, दूसरे का हित है, वह तो अवश्य ही गंगा की तरह पवित्र है। संत तथा गंगा जी दोनों एक दूसरे को पवित्र बनाते हैं। जहाँ जहाँ वे जाते हैं, रहते हैं, बहते हैं, वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। वाणी 2330। संतों की वाणी से परमात्मा ही बोलता है। वह कहीं भी जरा भी असत्य नहीं होती। इसी से वह सर्वमान्य है।
सर्वहितकारी है। अब सौभाग्य की बात तो तब है जब इस अमृतवाणी का कोई रसपान कर ले। इसके लिए हमारी संतों तथा उनकी वाणी क्रियाकलाप सभी में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के हमारे जीवन में उनके विचार वृत्ति फलित नहीं हो सकते। वाणी 2331। जादूगर का खेल थोड़ी देर को मनोरंजन मात्र का होता है, जबकि संतों का खेल सदा सदा के लिए प्रभावी होता है। उनके खेल में मनोरंजन मात्र नहीं होता, अपितु जन्मों के सारे पाप जलकर खत्म हो जाते हैं और नया जीवन, नई रोशनी मिल जाती है। तब परमात्मा की लीला में शामिल होने के हम भागीदार बन जाते हैं। सब कुछ जैसे सुहावना, पावन, ना मिटने वाला ना बिगड़ने वाला हो जाता है। वाणी 2332। जो परमात्मा को प्रिय हो चुका है वह अकेले खा पी नहीं सकता, स्वार्थी नहीं हो सकता, सोना जागना नहीं कर सकता, उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। ठीक भी है, जो परमात्मा का हो चुका है वह तो दुनिया से निराला हो गया। वह अकेले जीने की कोशिश नहीं करेगा और दुनिया की नज़र में वह जीता हुआ दिखेगा, पर स्वतः में तो वह नाम मात्र के लिए ही जीता है। वह तो सबके साथ एक हो चुका है। अब तो सबकी खुशी ही उसकी खुशी है। वाणी 2333। संतों की पुकार तो हमेशा यही रहती है कि हे प्रभु, मुझे अकेले कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आराम से जीता रहूं और दुनिया दुखी रहे, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा। होता तो वही है जो होना है, पर महापुरुषों पर दूसरों के दुखी होने पर जरूर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उनकी अंतरात्मा दुखी होती है। अब दुनिया को पूर्ण बात का पता चले या ना चले, पर वे तो दुनिया की हर श्वास के लिए जीते और मरते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।